जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पार्ट 1 और आज से अपन क्लास 6 के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन दूसरी क्लास के भी चैप्टर पढ़ेंगे। और आज हम इसको पढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है पार्ट 1 जो है अपना, वह चिड़िया जो। इसके कवि है, लेखक इसके केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर एक दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी क्या होती है? ज्वार होती है। ज्वार होती है ना, जैसे बाजरी होती है वैसे ज्वार भी होती है। तो ये ज्वार के दाने जो होते हैं, दूध भरे ज्वार के दानों को, जब ज्वार पकने वाली होती है उससे पहले जो दाने होते हैं उसके, तो उसमें दूध भर जाता है और उस दूध भरे ज्वार के दानों को जो चिड़िया है वह चोंच मार करके और खाने के लिए ले आती है और रुचि से, चाव से, रुचि से यानी बड़े ही चाव से वो उसका रस खा लेती है, उसमें से रस भरे दानों को खा लेती है। वह छोटी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया जो है वो ज्वार के दानों को खा करके और संतोष कर लेती है, संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल ने स्वयं को एक चिड़िया मानते हुए वो एक बता रहे हैं कि मेरे मन रूपी जो चिड़िया है, अर्थात मुझे और सभी को, अपन सभी को अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि अन्न से ही अपन अपना पेट भरता है और अन्न से सभी पशु पक्षियों का पेट भरता है, इसलिए अन्न से सबको बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कवि कह रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अपने कंठ खोलकर मतलब मधुर वाणी में, मीठी वाणी में वह गाती है बूढ़े वन बाबा की खातिर। वन बाबा को यानी वन को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि चिड़िया तो अभी बाद में उत्पन्न हुई, ये जो वन जो था ये तो बहुत पहले से वन है अपने यहाँ पे। तो चिड़िया कह रही है कि इसलिए इस वन को बाबा बोला है। बाबा किसको बोलते हैं? वन, बूढ़े व्यक्ति को बाबा बोलते हैं। तो वन को भी क्या बोला है? बाबा बोला कि इस बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, मतलब अपनी बहुत ही मीठी प्यारी वाणी से वह जो चिड़िया है वह गाना गा लेती है। किसके खातिर? वन बाबा के खातिर। चिड़िया को इस वन से, जंगलों से बहुत ही प्यार है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह चिड़िया जो मुँह से बोलती रहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या होता है? जंगल को विजन कहते हैं। वैसे विजन यानी होता है जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं हो, वहाँ पर विजन, बिना जन के जो होता है एकांत, एकांत को विजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे विजन का अर्थ हरे भरे बाग बगीचों से और जंगल से है। चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत ही प्यार है, जंगलों से, बाग बगीचों से बहुत प्यार है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे। चिड़िया आगे बोलती है, हाँ, अब आगे है कि केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी मतलब पानी से लबालब भरी हुई जो नदी है उसका दिल टटोलकर यानी उसके बीच में से जल का मोती यानी जल चोंच में भर करके ले जाती है। किसका मोती? जल का। पानी की जो बूंदे हैं उनको जल का मोती कहा गया है। और चढ़ी हुई नदी यानी पानी से लबालब भरी हुई नदी से दिल टटोलकर यानी उसके बीचों बीच से जो चिड़िया है वो हिम्मत करके वहाँ से जल की बूंदें ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया जो है छोटी सी है लेकिन कैसी है?
संघर्ष करने वाली है, गर्वीली है, गर्व करने वाली है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है कि मैं कैसी हूँ? नीले पंखों वाली हूँ। गर्वीली यानी गर्व करने वाली। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, और हम सभी को भी नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि नदी से हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है ना। तो अभी इस प्रकार से अपन ने ये पाठ पढ़ा है। इसके बाद में इसके आगे अपन अब आपको मैं शब्दार्थ, इसके शब्दार्थों के बारे में बताती हूँ। शब्दार्थ जैसे जुंडी क्या होती है? ज्वार की बालियाँ। जुंडी यानी होती है ज्वार की बालियाँ। और रुचि से यानी चाव से, चाव के साथ, रुचि के साथ उसको खाती है। किसको? ज्वार की बाली को। कंठ यानी क्या होता है? कंठ यानी होता है गला। बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन, इसको कहा गया है पुराने घने वन को बूढ़े वन बाबा। रस उंडेल कर यानी मीठी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में, मीठी या मधुर आवाज़ में। विजन, विजन यानी एकांत या फिर जंगल। चढ़ी नदी, चढ़ी नदी यानी जल से भरी हुई नदी। दिल टटोल कर, दिल टटोल कर यानी होता है नदी के बीच में से। यहाँ गलती से मैंने मीठी आवाज़ लिख दिया है। दिल टटोल कर होगा नदी के बीच, बीचों बीच में से, नदी के बीच से, नदी के बीच में से। दिल टटोल कर का अर्थ होगा नदी के बीच में से। ठीक है, आप लिख लेना इसको। जल का मोती, जल का मोती यानी पानी की बूंदे। गर्वीली यानी गर्व करने वाली। अब अपन इसका भावार्थ देखेंगे। कवि ने बताया है कि नीले पंखों वाली चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया है, वह संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बिना किसी रोक टोक के गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग के साथ वह रहती है। वह उफनती नदी से, उफनती नदी के अंदर जल से भी, नदी के बीचों बीच से वह जल के मोती, मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, क्योंकि वह नदी के, उफनती हुई नदी के बीच में से भी पानी की बूंदें लेके आ जाती है, तो क्या है? साहसी है वो। उसे नदी से बहुत ही लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन प्रश्न उत्तर इसके देख लेते हैं एक बार के। अपन देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इसका उत्तर होगा, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। नीले पंखों वाली चिड़िया, ये शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक जैसे होंगे नन्ही चिड़िया भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? उत्तर देखेंगे अपन। चिड़िया को खेतों में लगी बाजरे और ज्वार के दानों से, बाजरे और ज्वार के दानों से बहुत प्यार है। और जंगल से, और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है, उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना गाना भी अच्छा लगता है। ये हो गया अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो, रस उंडेल कर गा लेती। इस लाइन का आशय स्पष्ट करना अपने को। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है, क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेल कर उसे रसमय कर दिया।
चौथा प्रश्न है, फिर से आज से स्पष्ट करो, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है, ये उत्तर है अपना फोर्थ वाला। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया पहले नदी का दिल टटोलती है, फिर अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ले लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान क्या है, अमूल्य है। पानी को क्या कहा गया है, पानी को मोती के समान अमूल्य कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल होती है, वो शरीर उसका हरा होता है। यहाँ पे मैना, कौवा, बतख, कबूतर आदि के बारे में अपने से पूछा है, तो अपन उत्तर देंगे। इसका उत्तर लिखेंगे मैना के बारे में पहले। तो मैना जो है, मैना हल्के काले रंग की होती है और उसकी गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है। इसके पंख जो होते हैं कहीं कहीं पर गहरे काले होते हैं और कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। अब देखो अपन बतख के बारे में पढ़ेंगे। बतख की चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल एवं पाँव गुलाबी होते हैं। गर्दन पर हल्के काले रंग व सतरंगी झलक देखने को मिलती है। अब अपना है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रश्न प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो इसमें अपन ने मैंने ये लिखा है, अगर आप चाहें तो अपने मन से भी ऐसे बंद बना करके लिख सकते हैं। वह चिड़िया जो गाती है, जो यहाँ पर जो आएगा, जो गाती है, मुझे उड़ना क्षितिज पार है, देखना गगन का विस्तार है, बनाने मित्र हजार है, मुझे परमात्मा से प्यार है, प्रभु आपने मुझे दिया जीवन अपार है। ऐसे इसमें लास्ट में इनके तुक मिलने चाहिए। इस तरह से आप स्वयं भी ये लिख सकते हैं। बच्चों, इसके साथ ही अपना पाठ 1 पूरा हुआ। प्रश्न उत्तर और अपने शब्दार्थ, भावार्थ सब अपन ने पूरा किया है। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 2 के बारे में पढ़ूंगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।